हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी ज्ञान। आज हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोकवाणी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है खोया हुआ आदमी। यह एक कहानी है और इस कहानी के कहानीकार हैं सुशांत सुप्रिय। प्रस्तुत पाठ में सुशांत सुप्रिय ने हमें एक बहुत बड़ी बात बताई है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार लोगों में आपसी विश्वास होने पर क्या कुछ नहीं हो सकता, और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें हमें ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर आपसी सहयोग के साथ रहना चाहिए, और इस सहयोग के कारण लाइफ कितनी अच्छी बन जाती है यह भी बताया है। चलिए शुरू करते हैं। कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहां से भटकता हुआ दूर दराज से उस गांव में आ पहुंचा। देखिए इस कहानी में होता क्या है कि एक गांव रहता है। उस गांव में एक आदमी न जाने कहां से भटकता हुआ आ जाता है। उस आदमी की हालत अच्छी नहीं होती, यानी कि उसे कपड़े फटे हुए रहते हैं, उसके बाल बहुत उलझे हुए रहते हैं। तो उसे देखकर जो गांव के कुत्ते थे वो उस पर बेतहाशा पागलों की तरह भौंकने लगते हैं। तो उन कुत्तों को भौंकते देख जो गांव के बच्चे वहाँ खेल रहे थे, वो भी उस कुत्तों की देखा देखी उस पर पत्थर फेंकने लगे, उसे मारने लगे। तो संयोग से एक आदमी जो बहुत सज्जन आदमी था, अच्छा आदमी था गांव का, उसने यह सब देखा। जब वो भला आदमी उस आदमी के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। यह आदमी पागल तो नहीं हो सकता, उसने सोचा। किसने सोचा? जो सज्जन आदमी था उसने सोचा। सज्जन व्यक्ति ने उस खोए हुए आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बस इतना बोल पाया कि शायद मैं खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि आज से वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। देखिए आगे क्या होता है। वह खोया हुआ आदमी इतना खोया हुआ था कि उसकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी थी। उसे अपना नाम, पता, जाति, धर्म कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उस खोए हुए आदमी के चेहरे पे एक ऐसी भाव था, एक ऐसी भावना थी जिससे लोग उसे अपना समझ बैठे थे। तो गांव के कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि यह जो खोया हुआ आदमी है यह तो अपना सा लग रहा है। उन्होंने अपने गांव में उसे रखने का निश्चय कर लिया। तो वह उसी गांव में रहने लगा और उसका नाम क्या पड़ गया? खोया हुआ आदमी। देखिए लोगों ने निश्चय कर लिया और उसे अपने गांव में रख लिया। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी, यानी बहुत मीठी थी। कभी कभी वह अपने सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत भी गाया करता था। तो इससे देखिए क्या हुआ, जो गांव की गाय भैंसें थी वो गीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई और दूध ज़्यादा देने लगी। देखिए ऐसा होता है, जब गाय भैंस बहुत खुश रहती हैं तो वे दूध अधिक देती हैं। और गांव के बच्चे जो उसे पत्थर मारा करते थे पहले, अब उसकी ओर खिंचे चले आते थे। गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो उसकी कविताओं, उसके गानों को सुनकर उन्हें अपने युवा अवस्था की याद आने लगती थी। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी उस गांव में आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे, गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगी थी, गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे भी बहुत खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाया करता था। गांव के कुत्ते भी अब उसके अपने हो गए थे, यानी कि हर तरफ सब खुश होने लग गए उस एक आदमी के आने से। बट देखिए आगे क्या होता है। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा, एक बूढ़ी औरत थी। उसको एक सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा है, जो बचपन में कहीं खो गया था। वह गरीब स्त्री थी जो घास काट कर, उपले थाप कर, यानी कि वो जो गोबर से उपले बनाते हैं, वह पेड़ पौधों की लकड़ियाँ काट उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। देखिए उसके पास कोई जादू नहीं था, बस लोग खुश रहने लग गए तो वातावरण भी खुश रहने लग गया, हर एक चीज़ों में खुशहाली सी आ गई। और वृद्धा जो थी, जो बूढ़ी औरत थी, उसे भी उसने बहुत सेवा की उस बूढ़ी औरत की। तो उसको भी वह खोया हुआ आदमी बहुत अच्छा लगा, अपना बेटा लगा। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चला। जैसे उन्होंने पाया कि वह पशु पक्षियों से बातें करता था, लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वह आंधी तूफान चक्रवात आने पर, ओले पड़ने पर, ओले मीन्स जब बरसात में पत्थर गिरते हैं वो, और टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह, यानी कि बता कर सचेत कर देता था। उसके भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते थे।
जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता की से प्रार्थना की कि गांव में ज़ोरदार बारिश होने लग गई और सारा सूखा जो था वह हरे भरे में बदल गया और मूसलाधार बारिश होने लग गई। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। देखिए, बहुत अच्छी बरसात हुई, खेत खलिहान सब हरे भरे हो गए क्योंकि उसने आसमान की ओर देखकर प्रार्थना किया था। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और मुसलमानों के थे। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों के बीच मित्रता कर दी। वह दैनिक कामों में उनकी मदद करने लगा और उनकी मदद करने को वह अपना कर्तव्य मानने लगा। इस तरह से उसने एक और अच्छा काम कर दिया। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। यानी कि उसे समझाया कि वे छोटी जात के हैं तो क्या हुआ, लेकिन है तो इंसान ही, और हमें ऐसा कोई हक नहीं बनता हम उसकी जाति को लेकर उससे उन्हें अलग कर दें। अतः हमें साथ में मिलकर रहना चाहिए। ये सब समझाने का असर जो है वो बड़े बूढ़ों पर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया और आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलकर ईद मनाने लगे, होली दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता, यानी कि न मैं बड़ा न तुम बड़े, हम सब समान हैं, और जातिवाद यानी कि जात को लेकर जो झगड़े होते थे वो भी बंद हो गया। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी था तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते थे। उसके आने के बाद गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव की स्त्रियों की हालत ठीक नहीं थी, दशा ठीक नहीं थी, तो खोए हुए आदमियों ने स्त्रियों को भी समझाया और उन्हें अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की जातियों के खिलाफ एकजुट हो गईं। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गया। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा और वे भी बड़ों की बातों का महत्व देने लगी। यानी कि सबसे पहले उसने गांव की दशा ठीक की, गांव के लोगों को प्रभावित किया, फिर आपसी भाईचारा बढ़ाया, जातिवाद दूर किया। के बाद उसने स्त्रियों के अधिकार को भी महत्व दिया। इस गांव से करीब कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की ज़मीन तो थी पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलता। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल लें। यानी कि जो फर्टिलाइज़र थे, जो सीड थे, वो गांव से बहुत दूर मिलते थे। तो उसने सबको समझाया कि आप कहीं और जाने के बजाय एकदम स्टॉक में गुड्स खरीद के लेके आइए और गांव में ही उसका दुकान बना लीजिए। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब भर गया, गांव के पेड़ फलों से लद गए, खेतों में फसलें लहराने लगी, मौसम अच्छा बना रहा। गांव के लोगों ने इसका सब श्रेय किसको दिया? खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांवों के भी लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। शुरू में लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल था कि धीरे धीरे उसके आलोचक यानी उसकी निंदा करने वाले भी उसके प्रशंसक बन गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह अपनी समस्याओं के हल ढूंढ लेता था। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया, यानी कि मना किया, पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बहुत ख़राब हुआ। बादलों में भीषण गड़गड़ाहट के साथ बिजली कड़कने लगी। तभी कई सूर्यों की चौधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। यानी कि बहुत तेज बिजली कड़की और चारों ओर एक अजीब सी प्रकाश की रोशनी दौड़ पड़ी और उसके बाद कुछ एक अजीब सी गैस की स्मेल आने लग गई। तो लोगों ने अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके घर के अंदर बैठ गए। बाद में पता चला कि शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी उनके बीच नहीं था, वह गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे ढूंढा पर कुछ भी पता ना चला। न जाने उसे ज़मीन निगल गई कि आसमान खा गया। उसकी तलाश में आसपास के गांव में भी सभी लोग खाली हाथ लौट आए।
गांव की गलियां सूनी हो गई, पशु पक्षी सब उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन होने लगे। गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू आ गए। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकें अभी के नीचे हुआ करती थी। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थित मूर्ति दिख जाए। और ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हुई। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।